ये क्या है? ये किस तरह का स्वांग है? क्या ड्रामा है? क्या नौटंकी है? मैं जानना चाहती हूँ। ये वर्दी पहनकर सेना की मोदी जी किस सीमा पर गए थे? 1971 में पाकिस्तान को बांटने का क्रेडिट आप इंदिरा गांधी को देते हैं ना, तभी तो लड़ाई तो सेना ने की थी। एक एक करके मैं धज्जियां उड़ाऊंगी जो रागिनी नायक अभी ओल फोल बक रही हैं। मत करो। मैं अपनी बात बोल के रहूंगी और आपको उनको म्यूट करना पड़ेगा। चाटने वाली और मुझे बताओ, जो अपनी कौम का नहीं हुआ वो किसका होगा? देश के खिलाफ जाने के लिए तैयार है क्योंकि उनको सिर्फ अनभक्ति करनी है अपने एक ऐसे नाकारा लीडर से। कांग्रेस पार्टी दरअसल एक स्लीपर सेल है मिस इन्फॉर्मेशन की और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की। बताओ पीओके के बारे में बताओ, क्या हुआ था 1948 में? से घुटने टेक दिए और पीओके की वजह ही नेहरू गांधी परिवार है, सब जानते हैं। यासिन मलिक को खाना खिलाते थे बैठकर, उन्हें 56 भोग खिलाते थे। मुझे नहीं बोलना है, मेरा समय इनको दे दीजिए। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता साजिया इल्मी और कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच में। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिबेट चल रही थी जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अनाप शनाप बोल रही थी। दोस्तों उसके बाद साजिया इल्मी ने ऐसा गदर मचाया है, उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। रागिनी आपसे शुरू कर रहा हूं। रागिनी, प्रधानमंत्री आप जैसे 2-3 दिन से प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं कि वो इस ऑपरेशन का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उनको रोज घेर रहे हैं, तो अब तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम पर राजनीति फुल फ्लेजेड शुरू हो गई है। तो कोई भी पीछे क्यों रहेगा रागिनी? मानक देखिए, मानक पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम मोदी जी ने किया और न सिर्फ भारत ने बल्कि पूरे विश्व ने देखा। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे ना तो छुपाया जा सकता है और ना ही झुठलाया जा सकता। 56 इंच का सीना, लाल आंखें, विश्व गुरु, महामानव, स्वयंभू, ऐसी तमाम अतिशयोक्तियां हैं जिनसे नरेंद्र मोदी जी अपने आप को नवाजते रहते हैं। और समय और इतिहास इस बात की गवाही देता है कि बार बार ये सिद्ध होता है कि मोदी जी की ऊंची दुकान और फीके पकवान है, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। आज बीकानेर में जाकर भी मोदी जी ने एक और ऐसी इस पूरी श्रृंखला में एक और अतिशयोक्ति जोड़ दी जब उन्होंने कहा कि मेरी तो नसों में खून की जगह गर्म सिंदूर बह रहा है। अब देखिए, पुलवामा की सियासत से मैंने शुरू किया और अब सिंदूर पर सौदे का आरोप तो लग ही रहा था और कोई विपक्ष नहीं लगा रहा है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति लगा रहे हैं जिन्होंने अभी थोड़े समय पहले ही भारत के नागरिकों के पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा था और हम कुछ कह नहीं पाए थे। तो आप कितना भी कह लें कि ट्रंप की गंभीरता पर मत जाइए, ट्रंप की बात पर नहीं जाइए, पर एक नीतिगत जवाब मिलना चाहिए था। तो अब सिंदूर के सौदे के आरोप के आगे सिंदूर पर सियासत भी शुरू हो गई है। और बड़ी अच्छी बात कही, देखिए जो भारत की विवाहिता महिलाएं हैं ना, मेरी तरह हम जब ये मांग में सिंदूर लगाते हैं मानस, तो ना इस पर सियासत बर्दाश्त करते हैं ना सौदा बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान की सेना को पहले से सूचना नहीं मिली होती तो क्या हम इन आतंकवादियों को पकड़ सकते थे, इन्हें मार सकते थे? तो ये दोनों सवाल आपस में जुड़ जाते हैं। और तीसरा सवाल, जब पाकिस्तान की सीने पर पैर रखकर आर्मी रौंदने का काम कर रही थी, मोदी जी ने बड़ा अच्छा कहा 22 मिनट में हमने 9 आतंकी ठिकाने मिटा दिए। मैं तो समझती हूँ कि हमारी सेना इतनी पराक्रमी है कि अगर ये ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर ना होती तो ठिकाने मिटाना तो छोड़िए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नामो निशान ही दुनिया के नक्शे से मिट जाता। नरेंद्र मोदी जी को ये नए स्टाइल स्टेटमेंट रोज मिल जाते हैं। ये क्या है? ये किस तरह का स्वांग है? क्या ड्रामा है? क्या नौटंकी है? मैं जानना चाहती हूँ। ये वर्दी पहनकर सेना की मोदी जी किस सीमा पर गए थे? और अगर सीमा पर नहीं गए और केवल फोटो खिंचवाने के लिए मोदी जी ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अपमान भी है सेना का कि केवल फोटो आपके लिए आप इस तरीके का पूरा एक स्वांग रचेंगे। सेना के शौर्य का श्रेय लपकना और उस पर राजनीति करना मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। आपने कहा प्रधानमंत्री सेना के शौर्य का क्रेडिट श्रेय क्यों ले रहे हैं? भाई 1971 में पाकिस्तान को बांटने का क्रेडिट आप इंदिरा गांधी को देते हैं ना, तभी तो लड़ाई तो सेना ने ही की थी। देश के खिलाफ
जो मानसिकता है, कुंठित मानसिकता है वो, उसके अलावा पाकिस्तान की सरपरस्ती और पाकिस्तान प्रेम और मोदी जी की नफरत के जरिए देश के खिलाफ और देश के सैन्य बल का अपमान लगातार मैं सुन रही हूं। एक एक करके मैं धज्जियां उड़ाऊंगी जो रागिनी नायक अभी ओल फोल बक रही हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो हमें क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? ऑपरेशन सिंदूर से हमें एक निर्णायक जीत मिली है और हमने दिखा। चुप रहिए आप, बहुत देर बोली है। शाजी आराम से, तमीज से बात करो। आपस में लड़ने की अपनी बात कहें। मैं बोल रही हूं, अपनी बात कहिए ना। इनकी बुजदिली और पाकिस्तान परस्ती नहीं, मैं अपनी बात बोल के रहूंगी और आपको इनको म्यूट करना पड़ेगा। चाटने वाली और मुझे मत बताओ जो अपनी कौम का नहीं हुआ वो किसका होगा? रागिनी प्लीज प्लीज चीखे बकवास क्या बोल रही हैं? ठीक से बात करिए। क्या कहा अभी? ठीक से बात करिए। आप रिपीट कर सकते हैं, ऑडियो मेरा क्लियर नहीं है। नहीं कुछ नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट। रागिनी प्लीज, रागिनी सबने आपको सुना 5 मिनट, प्लीज आपको भी सुनना चाहिए। और शाजिया प्लीज आप भी शब्दों पर थोड़ा सा काबू रखें। शाजिया शब्दों पर काबू रखें। चलिए आगे चलिए। क्या शब्दों में काबू किया? मैं फिर से बोलूंगी, ये कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती है, ये उनका देशद्रोह है कि लगातार जो पाकिस्तान सवाल पूछवाना चाह रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच में हमें एम्बैरेस करना चाह रहा है, ये उसकी आवाज बन के राहुल गांधी और ये रागिनी नायक जैसे लोग जो प्रवक्ता हैं, जो देश के खिलाफ जाने के लिए तैयार है क्योंकि उनको सिर्फ अनभक्ति करनी है अपने एक ऐसे नाकारा लीडर से जो ना कांग्रेस का लीडर हो पाया, लीडर ऑफ अपोजिशन तो छोड़िए, यहां तक कि इनके सारे सीनियर लीडर्स ने बाकायदा कहा है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो कतई गलत है और किसी भी तरह से हम भारत के सैन्य बल का अपमान नहीं करेंगे, किसी भी तरह से अपने देश का मनोबल नहीं गिराएंगे और वो सवाल जो पाकिस्तान पूछवाना चाह रहा है अपने स्लीपर सेल से वो काम नहीं करेंगे। अफसोस की बात है ये कि कांग्रेस पार्टी एक स्लीपर सेल बन गई है। कांग्रेस पार्टी दरअसल एक स्लीपर सेल है मिस इन्फॉर्मेशन की और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की। मैं दुनिया को बताना चाह रही हूं कि जो सारा भाषण आपने अभी भी सुना है 8 मिनट का, ये उसमें सारे के सारे तथ्य मौजूद हैं कि किस तरह से वो सारे सवाल और वो जो झूठा नैरेटिव जो पाकिस्तान कर रहा है, जो लगातार कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबार करते हैं, जो सोरोस के बिके हुए लोग हैं, वो सारे काम जो है रागिनी नायक कर रही है राहुल गांधी के कहने पर। क्योंकि सुनिए एक एक करके मैं बताऊं, पीओके के बारे में बताऊं क्या हुआ था 1948 में, 47-48 में जब ट्राइबल्स आए थे क्या हुआ था आपको याद है? नेहरू जी, हम लोग जीत रहे थे लेकिन नेहरू जी मामले को ले गए यूनाइटेड नेशंस में, अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। ये वही नेहरू जी हैं, आपको याद है इन्होंने क्या किया? चाहे वो 65 हो या 72 का शिमला अकॉर्ड हो या इंडस वाटर ट्रीटी हो, लगातार इंडस वाटर ट्रीटी तो नेहरू जी के वक्त में जो उन्होंने अयूब खान के साथ की थी और जो इंदिरा गांधी ने जो शिमला अग्रीमेंट किया था, बावजूद इसके कि हमारे इतने प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे पास थे पाकिस्तान के, लेकिन ऐसा समझौता, ऐसे घुटने टेक दिए और पीओके की वजह ही नेहरू गांधी परिवार है। उसके लिए खुद तो कुछ कर पाए नहीं है। अब जब इतनी शानदार कार्रवाई भारत की तरफ से हुई है इतने बड़े पैमाने पर कि पूरी इंडो पाक की जो डॉक्ट्रिन है, जो पूरी सुरक्षा नीति है और रक्षा नीति है, उसमें एक नया अध्याय जोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और हाँ, हमारा है, जवाब दे सकती हूँ? मोदी जी की वजह से भारत का सीना हुआ है। नहीं बोलूंगी मैं, चुप रहिए आप, क्योंकि आपने बहुत लंबा वक्त दिया है और मैंने क्या क्या बातें सुनी अपने देश के बारे में और अपने प्रधानमंत्री के बारे में और अपनी सेना के बारे में और अपनी सैन्य शक्ति के बारे में। मैं बिल्कुल बोलूंगी, लगातार बोला है आपने, आपको वक्त बता दूं, इनको मैंने एक्सपोज किया है। आपने जो पाकिस्तान परस्ती दिखा रही है ना, काम नहीं आएगी और देश बात नहीं करेगा आपको। रागिनी जी, आपकी पार्टी बुजदिल है और चाइना पाकिस्तान की स्लीपर सेल है, आप प्रोपेगेंडा मशीन है पाकिस्तान की। सुन लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी ने की हैसियत यह हो गई है, इतने गिर गए आप लोग कि आप पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा पार्टी बन गए हैं। और कहना चाहिए कमाल के हैं मोदी जी, पूरे देश का 56 इंच का सीना है और आप लोग रह गए पकवान की बात कर रही थी, आप लोग 56 भोग की पार्टी हैं। हम लोग वाकई में हमने देश का सीना 56 इंच का किया है मैडम।
जरा हमें अरे ना बाप रे। बताइए। और ओके। सारी की सारी जो गलतियां शाजिया, कश्मीर में हुई है शाजिया, उसके ओके। जिम्मेदार आप मैं हैं। जवाब ये देना हम लोग हैं जिन्हें अनुच्छेद 370 को खत्म किया है। मैं जवाब इसके देना लिए चाहती रोते हूँ। रह गए 6 आप मिनट का लोग। भाषण हो और गया, जिस अब तरह मुझे से आप जवाब लोग देने दीजिए। आतंकवादियों का साथ देते जवाब- आए सब जानते हैं। यासिर जवाब- मलिक को खाना खिलाते थे बैठकर, जवाब- उन्हें 56 भोग खिलाते थे। तो मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, मेरा समय इनको दे दीजिए। पर आपने एक बार भी शाजिया को नाम लेकर ये नहीं बोला कि शाजिया चुप हो जाओ। अपना देश बोलो शाजिया चुप हो जाओ। का मुजाहिरा ये और ना तरीका है कीजिए। डिबेट करने का। आपके लिए ओके, एक ये काम क्या करिए तरीका है? सबको एक आपने सेकंड, कल एक मिनट करना डोंट मेक चाहिए इट की बात को। पर्सनल, डोंट मेक इट पर्सनल। एक दूसरे के बारे में कहने के बजाय आप अपनी मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।